कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरे दिन किसी एक मैसेज का इंतजार करते रहे और रात होते होते समझ आया कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन थे? ये कहानी शुरू होती है एक अजीब से सन्नाटे के साथ, रात के ठीक 2:17 पर, जब पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक खिड़की के पीछे कोई जाग रहा था। कोई जो पिछले 6 महीनों से एक ही चीज देख रहा था, एक मोबाइल स्क्रीन, एक नाम और एक लास्ट सीन जो कभी बदलता ही नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की कहानी जिसने खुद को पूरी तरह खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर वक्त अटेंशन देता रहा, हर मैसेज का इंतजार करता रहा, हर नोटिफिकेशन को अपनी जिंदगी का मकसद समझ बैठा। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, रोज की बातें, देर रात तक चैट, छोटे छोटे केयर वाले मैसेज, खाना खाया, सो गए क्या, और धीरे धीरे ये आदत बन गई, फिर जरूरत बन गई, और फिर एक लत। ऐसी लत जो बिना किसी नशे के इंसान को तोड़ देती है। वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करता, रात को सोने से पहले आखिरी बार उसी चैट को देखता। उसे लगता था कि अगर उसने अटेंशन देना बंद कर दिया तो सामने वाला चला जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में वो खुद ही धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी अपनी पहचान, उसका आत्मसम्मान, उसकी खुशी, सब कुछ। एक दिन उसने नोटिस किया कि सामने वाले के रिप्लाई धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सीन आने लगा, लेकिन जवाब नहीं, और वो फिर भी वहीं खड़ा रहा, उसी जगह, उसी उम्मीद में कि शायद आज जवाब आ जाए, शायद आज सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच ये था कि चीजें पहले जैसी कभी नहीं होने वाली थी। और यही वो पल था जब उसे समझ आना चाहिए था कि अटेंशन देना और अटेंशन के पीछे भागना दोनों में फर्क होता है। लेकिन वो नहीं समझा। उसने और कोशिश की, और मैसेज किए, और कॉल किए, और खुद को और छोटा करता गया। और सामने वाला, वो बस दूर होता गया। क्योंकि दुनिया का एक बहुत कड़वा सच है, जिस चीज को आप बहुत आसानी से दे देते हो उसकी कीमत सामने वाला अक्सर समझता नहीं है। और अटेंशन भी उन्हीं चीजों में से एक है। कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अकेला बैठा रहता, दोस्तों से दूर, परिवार से कट चुका, क्योंकि उसका सारा फोकस एक ही जगह था। एक ऐसा इंसान जब उसकी जिंदगी में था ही नहीं, लेकिन उसकी सोच में हर वक्त मौजूद था। और फिर एक रात उसी 2:17 पर उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? और यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने पहली बार अपने फोन को साइड में रखा, पहली बार खुद के बारे में सोचा, पहली बार यह महसूस किया कि अटेंशन देना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान को देना सबसे बड़ी गलती है। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, खुद पर काम करना, अपने गोल्स पर ध्यान देना, और सबसे जरूरी, खुद को वैल्यू देना। क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। कुछ महीनों बाद वही इंसान जो रातों को जागता था, अब अपने सपनों के लिए जागने लगा। वही इंसान जो एक रिप्लाई के लिए तरसता था, अब अपने काम से लोगों को जवाब देने लगा। और सबसे मजेदार बात, एक दिन उसी पुराने चैट पर एक मैसेज आया, हे हाउ आर यू? लेकिन इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराकर फोन रखा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हर वक्त अटेंशन देना जरूरी नहीं होता, सही जगह अटेंशन देना जरूरी होता है। और यही इस कहानी का असली मतलब है। अगर आप भी किसी ऐसे लूप में फंसे हो जहां आप अपनी पूरी एनर्जी किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो रुक जाओ, सोचो और खुद को वापस पाओ। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है किसी के सीन में अटके रहने के लिए। अपने सपनों को डिलीवर्ड करो, अपनी मेहनत को टाइपिंग में मत रखो, और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई चला भी जाए तो आपकी दुनिया वहीं की वहीं ना रुक जाए। और अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी लगती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। क्योंकि आज से आप किसी और के अटेंशन के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागने वाले हो।